हे एवरीवन, तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो का एपिसोड 1 नहीं देखा है वो पहले उसे देख लें। और अब एपिसोड 2 शुरू होता है और हम देखते हैं कि मिसाकी स्कूल के गार्डन में अकेली बैठी हुई थी। तभी कोचिकी वहाँ पे आके उसे हेलो बोलता है, पर तभी मिसाकी खड़ी होके बोलती है क्यों, पर कोचिकी को इस बात का मतलब समझ नहीं आता। मिसाकी कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी एकदम से बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और मिसाकी कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वो शायद शुरू हो गया है। फिर इसके बाद हम आर्ट क्लास का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक लड़का मोचिसुकी लेमन की अजीब सी फोटो बनाता है, तो दूसरी खड़ी लड़की पूछती है ये क्या है। तभी वो बताता है कि ये एक लेमन की चीखती हुई तस्वीर है। कोचिकी और मोचिसुकी उस फोटो की बातें करने लग जाते हैं। मोचिसुकी बताता है कि ये वर्ल्ड है जो कि चीख रहा है और लेमन को चीखों से डर लगता है, इसलिए वो अपने कान बंद कर रहा है। मोचिसुकी कहता है कि ये सब इस साल स्टार्ट हो गया है। इसके बाद साकुरागी पूछती है कोचिकी तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे, तो कोचिकी कहता है कि शायद मैं भी आर्ट क्लब ही ज्वाइन करूंगा। कोचिकी इधर उधर देख के कहता है कि वो यहाँ नहीं है। इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। तभी मोचिसुकी और कोचिकी कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे हितेशी आ जाता है। वो पूछता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। कोचिकी कहता है हम अजीब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। हितेशी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो कोचिकी कहता है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। हितेशी कहता है हाँ, मैंने 8th पास की और मैं 9th में आ गया और ये श्राप हमारी क्लास में आ गया। ये सुनते ही 1 सेकंड के लिए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हितेशी कहता है सकाकी 12, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर मोचिसुके उसे कुछ बताने से रोक देता है। तभी कोचिकी की नज़र सामने लाइब्रेरी में पड़ती है जहाँ मिसाकी बैठी हुई थी। कोचिकी वहाँ जाने लगता है। उसके दोस्त उसको पीछे से रोकते हैं, पर कोचिकी दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर अंदर जाके कोचिकी मिसाकी को हेलो बोलता है, पर मिसाकी इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर मिसाकी कहती है क्या सब ठीक है, उन्होंने रोका नहीं, पर कोचिकी कहता है नहीं। फिर वो देखता है मिसाकी कुछ ड्रॉ कर रही थी। वो एक लड़की की ड्राइंग थी। मिसाकी कहती है मैं इसको पंख दूंगी। फिर कोचिकी पूछता है तुम कल बारिश में क्या कर रही थी, तो मिसाकी कहती है कि मुझे बारिश और ठंडी हवाएं पसंद है। फिर कोचिकी पूछता है तुम्हारी लेफ्ट आई में क्या हुआ है, मैं जब भी देखता हूँ इसमें पट्टी बंधी रहती है। तभी मिसाकी कहती है तुम जानना चाहते हो कि मेरी लेफ्ट आई में क्या हुआ है, पर कोचिकी कहता है अरे नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तभी बेल बज जाती है और लाइब्रेरियन आके कोचिकी को अब वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर कोचिकी भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कोचिकी रात को अपनी मासी के साथ वही लाइब्रेरियन जिसका नाम जीविकी है उसके बारे में बातें करता है। उसकी मौसी बताती है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो हमेशा लाइब्रेरी में ही रहते हैं। इसके बाद कोचिकी रात में हॉस्पिटल में जाके नर्स से बातें करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या इस मंडे को कोई लड़की हॉस्पिटल में मरी थी। वो लड़की कहती है शायद नहीं। फिर कोचिकी पूछता है कि क्या तुमने यहाँ मंडे को किसी लड़की को देखा था। उसके छोटे बाल है और वो एक आंख में पट्टी बांधी थी। फिर वो लड़की उसके बारे में सोचती है, पर वो कहती है उसने नहीं देखा, पर एक लड़की है वो मर गई थी। कोचिकी उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की कहती है अभी तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकती हूँ। मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। फिर अगले दिन स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे थे तब कोचिकी मिसाकी की सीट की तरफ देखता है। वो शायद आज नहीं आई थी। तभी वो देखता है कि आकाजावा उसे अजीब तरह से देख रही थी। फिर आकाजावा कोचिकी को छुट्टी के बाद रोकती है और उससे काफ़ी सवाल करने लगती है। कोचिकी बताता है वो योमियामा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, उसके बाद उसकी फैमिली टोक्यो चली गई और फिर वो यहाँ वापस कभी भी नहीं आए। पर आकाजावा कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले मिले हैं, पर कोचिकी कहता है तुमने मेरा जुड़वा देखा होगा। आकाजावा सोचती है कितनी अजीब बात है। फिर आकाजावा कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हें क्लास 9 के रूल पता हो और तुम इसे फॉलो करो, पर बाकी लोग उसे ये सब बताने से रोक देते हैं। तभी कोचिकी को मिसाकी दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाने लगता है, पर एक टी पॉइंट पे जाके मिसाकी गायब हो जाती है। कोचिकी उसे हर तरफ देखता है पर वो कहीं भी नहीं दिखती और देखते ही देखते कोचिकी एक खंडर जैसी बिल्डिंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी डॉल दिखाई देती है। तभी उसको मिसामी का कॉल आता है। ये वही नर्स थी जिससे कोचिकी ने बात करी थी। फिर वो कहती है मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया है। वो बताती है वो एक जूनियर हाई की लड़की है और ये सुनते ही कोचिकी थोड़ा सा घबरा जाता है। मिसामी आगे बोलती है उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो सिंगल चाइल्ड है और उसका नाम मिसाकी या मेगामी ऐसा कुछ है। पर तभी अचानक से कॉल कट जाती है और कोचिकी उस बिल्डिंग के अंदर जाने का डिसाइड करता है। अंदर जाते ही एक डरावनी सी औरत उसका स्वागत करती है। कोचिकी एक स्कूल स्टूडेंट है तो वो औरत उसको हर चीज़ आधे दाम पे देने का वादा करती है। वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं आता तो प्लीज़ सब चीज़ें आराम से देखना। और वो बिल्डिंग एक अजीब सी टॉय शॉप थी।
फिर कोची की सारी डॉल्स को देखता है जो ऐसा लग रही थी कि किसी ने उन पुतलों की जान निकाल ली हो। फिर कोची की बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे उसे उसी तरीके के और भी कई सारे पुतले दिखते हैं। वो उन्हें देखता रहता है, पर तभी अचानक से उसकी नज़र एक डॉल पे पड़ती है। वो बाकी डॉल से काफ़ी बड़ी थी साइज़ में और एक ताबूत में लेटी हुई थी, जैसे कि किसी डेड बॉडी को लिटा रखा हो। पर अजीब बात तो ये थी कि वो एकदम मिसाकी जैसी दिख रही थी। तभी कोचिकी धीरे से कहता है, मैं, तुम यहाँ कैसे? क्या ये तुम हो? तभी एक आवाज़ आती है, तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद है? तभी कोचिकी घबरा जाता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी अंधेरे में से मिसाकी निकल के आती है और पूछती है, तुम यहाँ पहली बार आए हो? बोलो। मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये डॉल मेरी तरह दिखती है? कोचिकी कहता है, हाँ। मिसाकी उस डॉल पे हाथ फेर के कहती है, लगती है, पर आधी या शायद उससे भी कम। तो कोचिकी पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिसाकी कहती है, मुझे ये चीज़ें पसंद है, पर तुम यहाँ क्यों हो? साकाकी 12। तो कोचिकी कहता है कि मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ पे आ गया। फिर मिसाकी कहती है कि लोग कहते हैं कि ये डॉल्स डरावनी लगती हैं, है ना? पर कोचिकी कहते हैं नहीं। मिसाकी सामने एक डॉल पे इशारा करके कहती है, ये डॉल मेरी फेवरेट है क्योंकि ये दोनों बहुत शांत हैं। पर ये बहुत अजीब बात है कि ये इतने शांत कैसे हैं? इनके शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। पर कोचिकी कहता है शायद ये किसी वजह से इतनी शांत हैं। पर मिसाकी कहती है, नामुमकिन, मेरे ख्याल से ये दोनों अलग होती तो ज़्यादा शांत रहती। तभी मिसाकी कोचिकी की तरफ घूम के कहती है, क्या मैं तुम्हें बताऊं मेरे इस आई पैच के पीछे क्या है? और ये सुन के कोचिकी काफ़ी घबरा जाता है। तभी मिसाकी अपना आई पैच हटाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग को क्या लगता है कि उस आई पैच के पीछे क्या होगा? उसकी आँख है या कुछ और? आपको जो भी लगता है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर जाना। बाय बाय।